दो युवा लड़के जो बहुत गरीब थे, शहर और गांव में घर घर जाकर भीख मांगकर अपना जीवन बिताते थे। उनमें से एक जन्म से अंधा था और दूसरा उसकी मदद करता था। इस तरह वे साथ साथ खाने की भीख मांगते हुए अपनी रोज की यात्रा पूरी करते थे। एक दिन अंधा लड़का बीमार पड़ गया। उसके साथी ने कहा, तुम यहीं रहो और आराम करो। मैं हम दोनों के लिए भीख मांगने जाऊंगा और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। और वो भीख मांगने चला गया। उस दिन ऐसा हुआ कि लड़के को एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन मिला, खीर। उसने पहले कभी ये व्यंजन नहीं चखा था और उसे ये बहुत पसंद आया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास अपने मित्र के लिए खीर लाने का कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उसने सारी खीर खा ली। जब वो अपने अंधे साथी के पास लौटा, लड़के ने कहा, मुझे माफ करना, आज मुझे एक शानदार व्यंजन मिला, खीर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। अंधे लड़के ने पूछा, ये खीर क्या होती है? अरे ये सफेद होती है, दूध सफेद होता है। जन्म से अंधा होने के कारण उसका साथी नहीं समझ पाया कि सफेद क्या होता है। क्या तुम नहीं जानते सफेद क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। ये काले का उल्टा है। तो काला क्या होता है? वो काला भी नहीं जानता था। अरे समझने की कोशिश करो, सफेद। लेकिन अंधा लड़का नहीं समझ पाया। तो उसके मित्र ने अपने आसपास देखा और एक सफेद बगुला देखकर उसको पकड़कर अंधे लड़के के पास लाया और कहा, सफेद इस पक्षी जैसा होता है। आंखें न होने के कारण अंधे लड़के ने अपनी उंगलियों से बगुले को छूकर देखा। आहा, अब मैं समझ गया कि सफेद क्या होता है। ये मुलायम होता है। नहीं नहीं, इसका मुलायम होने से कोई लेना देना नहीं है। सफेद सफेद होता है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तुमने मुझे बताया कि इस बगुले जैसा है और मैंने बगुले को जांचा और ये मुलायम है, तो सफेद का मतलब मुलायम होता है। नहीं, तुम नहीं समझे, फिर से कोशिश करो। फिर से अंधे लड़के ने बगुले को जांचा, अपना हाथ चोंच से गर्दन तक, शरीर से पूंछ के सिरे तक फेरा। ओह, अब मैं समझ गया, ये टेढ़ा है। खीर टेढ़ी होती है। वो नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास सफेद को अनुभव करने की क्षमता नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास वास्तविकता को जैसा है वैसा अनुभव करने की क्षमता नहीं है, तो ये हमेशा आपके लिए टेढ़ी खीर ही रहेगी। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जो दर्शाती है कि बिना सही अनुभव के किसी चीज को समझना कितना मुश्किल हो सकता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।